गृहमंत्री अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा में 3 बिल पेश किए हैं। इसमें यह प्रावधान है कि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या फिर कोई भी मंत्री यदि किसी ऐसे क्राइम में अरेस्ट या फिर 30 दिन हिरासत में रहता है और जिसकी सजा 5 साल या फिर उससे ज्यादा हो तो उसे पद छोड़ना ही पड़ेगा, यह प्रावधान है। विपक्ष ने तीनों बिलों का जोरदार विरोध किया है और गृहमंत्री अमित शाह ने गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज संशोधन बिल 2025, 130वां संविधान संशोधन बिल 2025 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल 2025 पेश किया और तीनों विधेयकों के खिलाफ लोकसभा में जमकर हंगामा देखने को मिला है। वहीं अब विपक्ष सरकार पर निशाना साधता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी वो लोकतंत्र को लगातार कमजोर करने का प्रयास कर रही है, वो संविधान पे लगातार हमला कर रही है और इससे पहले जिस तरह से कई मुख्यमंत्री वो जेल गए और उसके बाद बाइज्जत बरी हो जाते हैं, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलते हैं। एक सांसद संजय सिंह वो भी गए थे, उनके खिलाफ भी कोई सबूत नहीं मिला। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो हर उस व्यक्ति को जेल भेजना चाहती है जो उनके खिलाफ है। कई मुख्यमंत्रियों को जेल भेज दिया। तो अब वो जो बिल लेके आए हैं उससे तो उनका काम आसान हो जाएगा। दमन का जो काम भारतीय जनता पार्टी, दमन की नीति जो उनकी चल रही है, लोकतंत्र को कमजोर करने की, चुनी हुई सरकारों को गिराने की, वो काम उनका आसान हो जाएगा। तो ये बिल संविधान विरोधी है, लोकतंत्र विरोधी है। समाजवादी पार्टी समझती है कि भारतीय जनता पार्टी वो संविधान और लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए इस तरह का बिल लेके आई है। ये संविधान के विरुद्ध, संविधान का अनुच्छेद 21 इसकी इजाजत नहीं देता है। भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी और अमित शाह जो विपक्ष के खिलाफ तमाम तरीके के षड्यंत्रों के लिए विख्यात है, वो किसी के ऊपर ईडी सीबीआई का रेड डलवाएंगे, आरोप लगवाएंगे और पूछताछ के नाम पर उनको 30 दिन तक कस्टडी में रखवाएंगे। और चली गई उसका मंत्री पद, उसका मुख्यमंत्री पद। और ये सारी कार्यवाही उन्हीं राज्यों में होगी जहां पर विपक्ष की सरकार है। जैसा कि अभी हम लोगों ने मोदी जी के पिछले 11 सालों में ईडी और सीबीआई किसके खिलाफ कार्यवाही करती रही, हम लोग देखते रहे। तो इसलिए इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी और इंडिया के सारे लोग लगे हुए हैं। कोई भी इस कानून को पास नहीं होने देगा, क्योंकि ये संविधान और विपक्ष के नेताओं के खिलाफ साजिश है। देखिए, भारत का संविधान सभी के लिए समान है, चाहे वो मंत्री हो, विधायक हो, प्रधानमंत्री हो, डीएम हो, एसडीएम हो या आम आदमी हो। तो 30 दिन की गिरफ्तारी के बाद ये सदस्यता जाने की बात हो रही है, इस्तीफा देने की बात हो रही है, ये सीधे सरकार की तरफ से साजिश है। क्योंकि वो चाहते हैं जो विपक्ष की सरकारें जहां जहां पर हैं वहां पर कैसे दबाव बनाया जाए। ये लोकतंत्र पर हमला है, भारत के संविधान पर हमला है। भारत की जो न्याय व्यवस्था है, चाहे पहले जो आईपीसी थी या अभी जो बीएनएस है, भारतीय दंड संहिता, वो कहीं पर भी इस तरीके का प्रावधान नहीं करती। और माननीय उच्चतम न्यायालय के विशेष डायरेक्शन है कि 7 साल से कम की सजा में किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हो सकती, विशेष परिस्थितियों में ही गिरफ्तारी संभव है। तो ऐसे में भाजपा सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है।